हेलो दोस्तों, तो आज हमारी शुरुआत हो रही है किचन से। यहाँ मैं आ गई थी अभी सब्ज़ी पकाने के लिए। आज का व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है, सोचा कि भाई यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ जो हरे चने आते हैं उनकी सब्ज़ी, जिसे हम होला भी बोलते हैं। तो यहाँ बस ग्रेवी तैयार हो गई है हमारी, सभी है उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची और यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्ची यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च डाल के कुछ इस तरीके से मैं ग्रेवी तैयार कर रही थी। बाड़े में काम करने चली गई थी, तब तक मम्मी ने जो चने थे उनको उबाल के रख लिया था। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो हरे चने आते हैं उन्हें छील करके रख लेना है एक अंदाज से कि भाई हमें कितनी सब्ज़ी बनानी है। उसके बाद उन्हें कुकर में लगा करके और थोड़ा सा नमक डाल के और उसे पका लेना है 3-4 सीटियाँ रहते हैं। नरम चने रहते हैं, जल्दी ही पक जाते हैं। अच्छी तरह से पकने के बाद में उसे हम बंद कर देंगे बस। फिर वो कुछ मतलब जैसे खड़े चने बनाते ना सूखे वाले, वैसे ही एकदम पक के तैयार होंगे। और फिर बस हम उसके बाद जो ग्रेवी रहती है इस तरीके से बना के जो चने हमने चुराए थे उसमें डाल देंगे, यानी कि पकाए थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो चने हम सब्ज़ी बना रहे हैं ना, ये बड़े चने हैं, क्योंकि बारीक वाला तो नहीं था। ये वही है डॉलर चना, जिसकी हम वैसे भी नॉर्मली सब्ज़ी बनाते हैं, वो वाला। तो अभी आया हुआ था, आपने देखा, हमने भूंज के भी खाया आप लोगों को भी बताया। ये वही है, कुछ हरा हमने से उसमें से छांट करके और उसे छील लिया था और पका करके इस तरीके से सब्ज़ी बनाई। कभी आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ आ जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। लगे हाथ रोटियाँ भी बन जानी, क्योंकि बन जाएगी, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लेट थी आज। तो सब्ज़ी यहाँ मैंने बना दी थी, रोटियाँ गर्मा गर्म बनाती जा रही थी और सभी जन खाते जा रहे थे। अभी तो फ़िलहाल में पलक जीजी ही खाएगी बस, उसके बाद सभी जने खाएंगे। फिर यहाँ सब्ज़ी उबल कर बिल्कुल तैयार है और रोटियाँ भी बन गई। खाने से पहले हमने कहा पलक को कि भाई गौ माता को तो देखो इसने रोटी कैसे दी। इसको इतना डर लगता है लड़की को, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सिर हिलाती गई है इस वजह से। वैसे मारती नहीं है, पर वो हिलाती इतनी ज़ोर से मुंडी को कि पूछो मत, इसने दूर से दे दी। उसके बाद दोस्तों आज जो हमारे पुराने गेहूँ थे, यानी कि खाने वाले, वो हमने आज सूखने डाल दिए थे, जो बचे हुए अभी तक थोड़े बहुत। इन्हीं को साफ़ करके अच्छी तरीके से एक बार धूप दिखाकर साफ़ कर वापस से हम पेटियों में भर लेंगे, ताकि इन्हीं को अभी खाने के लिए यूज़ किया जाए। ये देखिए अभी नए गेहूँ आने में टाइम है, फिर कोटियों की अदला बदली भी करनी है, थोड़ी सी जगह हो जाए, इस वजह से हमने यहाँ गेहूँ भी सूखने डाल दिए थे। उसके बाद दिन में देखिए आज घर की हालत होली है मच रही है। ये देखिए पूरा हॉल आज ईंट उधर कट रहा है, मतलब कमरे में ईंट का काम हो रहा है। तो देखिए पूरी धूल राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ खाना वाना बना के बस अभी फुर्सत हुए हैं। और ये धूल, अभी खाना बना के फुर्सत हुई हूँ। आज घर की हालत ऐसी हो गई है कि साफ सफाई करी नहीं करी सब एक बराबर है। यहाँ तो देखो कितना धूल ही धूल है, क्योंकि उधर की दीवारों में हो रही है कटिंग, दीवार कट रही है फिटिंग करने के लिए। फिटिंग के पाइप डालेंगे इसके लिए, तो उधर मशीन चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो भगवान कैसे साफ सफाई करेंगे पूरा घर। देखो कि पूरे ऊपर डब्बा तक, स्टैंड पे भी सब धूल, बड़ी मुश्किल से तो रोटी की है जल्दी 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 जल्दी। इधर का हॉल तो कोई काम में ही नहीं बचा आज, सब नाक कानों में भरा रहो और धूल। खैर मैं रोटी खा लेती हूँ, फिर शाम तक देखते हैं कुछ हो सकता है क्या इसका। अगर आज में हो गई तो ठीक ही है, वरना कोई काम की नहीं है। उसके बाद दोस्तों सारे घर के गेट दरवाजे बंद करके हम तो एक ही कमरे में बैठे थे। फिर फ़ोन आया आंगनवाड़ी वाली चाची का कि भाई बच्चों को टीका लगना है, इंजेक्शन, तुम लोग आ जाओ। ये 15 साल से अंदर तक के सभी बच्चों को लगाया जा रहा है। ये जो बुखार वगैरह चल रहे हैं वो बच्चों को नहीं होंगे उस कारण से। तो फिर क्या था, हम अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को, यानी कि जो 15 साल से छोटे थे, उन्हें ले कर के पहुँच जाते हैं। यहाँ अभी हम वेट कर रहे थे, यानी कि वेटिंग रूम कुछ नहीं, वहाँ रूम था यानी कि कमरा, उसमें वेट कर रहे थे। कोई पंगत का इंतज़ार करे, हम इंजेक्शन को इंतज़ार कर रहा था कि भाई कब लगा वो। उसके बाद ये नर्स दीदी यहाँ सबको इंजेक्शन लगाते हुए, सब अपने अपने इंजेक्शन कह रहे कितनी जोर से लगे। कुछ भी नहीं हुआ हाँ ताता हो गई, कहाँ ताता हुई?
एक वो खड़ा है गाँव बाहर जाके, सबको इंजेक्शन लगवा दिए। तत्पश्चात दोस्तों हम लोग घर आ जाते हैं, 2-2:30 बज जाती क्योंकि हम लोग 12 बजे गए हुए थे। तब तक देखिए मैं आपको पास से धूल दिखा रही थी कि इस तरीके से पूरा धूल ही धूल हो चुका है घर में। की हालत ऐसी हो गई जैसे वो नहीं कितने दिनों से पिक्चर में दिखाते जैसे घर बंद रहते हैं और ऐसे धूल फिर कोई जाके देखता है ये सारी चीज़ों में धूल ऐसी जम चुकी है बिल्कुल कि हाँ ये बारीक है, वो ईंट कट रही है ना उसकी बारीक रजी देखो कैसे ऑरेंज ऑरेंज, पता नहीं क्या ही होगा भगवान जाने। कैसे साफ़ करेंगे, लगा देंगे शाम को एक बार पाइप तो पूरा घर धो देंगे फिर सब। इसका कोई हल भी तो नहीं है, जैसे कितने दिनों से वीरान सा घर का बंद हो और उस पर धूल जम गई हो और उसमें अब हम आए हुए। देखो इंडक्शन तो ऐसे ही लग रहा है बेचारा, देखो कितने दिन से जमी हुई धूल है जैसे सब धूल धूल थी। कुछ ज़्यादा ही धूल हो गई, इतनी ज़्यादा नहीं सोची थी पर इतनी ज़्यादा ही हो गई है देखो। राम रे राम राम। और अभी अलमारियाँ साफ़ की है सारी, तय काम से आज तो। शिवांश सो रहा है अभी तो आराम है, ज़्यादा रोया भी नहीं, इंजेक्शन लगा कर। यहाँ आंगन में तो देखिए कितना ज़्यादा हो गया, ये देखिए बस यही सोच सोच के परेशान है कि भाई इसे साफ़ कैसे करेंगे। खैर वो भी करना पड़ेगा, कर ही लेंगे। ये देखिए कितना उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दीवारें मतलब कट रही है ना, इस वजह से इतना धूल उड़ रहा है, यानी कि फिटिंग की लाइनें डलेंगी इस कारण से। यहाँ दोस्तों शाम हो चुकी थी, करीब अभी 4:30 का वक्त था, तो मैं यहाँ पाइप लगा लिया था ताकि कहा कि पूरा घर ही धो डालते हैं क्योंकि कब तक हम झाड़ू से साफ़ करेंगे। तो थोड़ी सी चालाकी रखी मैंने कि भाई झाड़ू रहने दो, उल्टा वो अपने ऊपर ही उड़ेगा और धूल, इससे अच्छा तो डायरेक्ट पाइप लगा देते हैं तो जल्दी काम होगा कि भाई धो के पानी से और झाड़ू से ढका देंगे, साफ़ कर देंगे। मतलब यहाँ हॉल भी साफ़ हो चुका है बहुत अच्छे से, ये देखिए कुछ देर पहले की हालत और अभी की, एकदम क्लीन कर दिया है। आगे का हॉल भी धुल गया, पीछे का भी धुल गया, आंगन पूरा ऊपर से सीढ़ियों से लेके धो दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था तो सोचा कि अब मैं गीली तो हो ही चुकी थी, तो सोचा कि ये जो पोइके की उम्बी हमने लाए थे खेत में से, उनमें अच्छी तरीके से धूप लग गई थी तो उन्हें भी मैं बाड़े में कूटने चले जाती हूँ मोगरी से। ये देखिए कुछ इस तरीके से साफ़ करनी पड़ती है। और अब मेरी हालत देखिए कैसी होगी यानी कि मुझे नहाना तो था ही अब शाम के टाइम, क्योंकि पहले घर वगैरह धोना फिर ये पोइके कूटना, सोचा कि इसे भी साफ़ कर लिया जाए। ये भी साफ़ हो ही गए हैं, अब बस कोई टेंशन नहीं है, जो अब बाद में लाई हूँ बस उन्हीं उम्बियों को कूटना है। तो दोस्तों देखिए कुछ कूट करके इस तरीके से हमने गेहूं में से दाने निकाले, यानी कि उम्बी में से। अब इससे बनते हैं ढोकले पिसा करके, फिर ये हो गए पोइके आपके बिल्कुल तैयार। ये देखिए कुछ इस तरीके से झाड़ करके, बिल्कुल कूट करके झाड़ करके मैंने साफ़ कर लिए हैं। थोड़े से रहे हैं तो वो बिन लिए जाएंगे। फिर यहाँ सारा काम ख़त्म करके खाना बना करके खा पी करके, वैसे मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा ली थी शाम को ही, और बस शाम के खाने की तैयारी में लग गए थे। बाल भी धो लिए थे क्योंकि वही उम्बी कूटने गए थे तो सब ऐसे हो गए थे। फिर वो जो बारीक रजी आती है उसकी फिर वो काटती है इस वजह से। तो बस अभी बाल गीले ही हैं, सुखा लेते हैं। और आज के ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। कुछ इस तरह से रहा आज हमारा दिन, भागा दौड़ी में ही निकल गया। कुछ जगह कैमरे सेट कर पाए, कुछ जगह नहीं कर पाए सेट, फिर कोई पकड़ने वाला भी नहीं था, इसलिए आधी चीज़ें तो बता नहीं पाए। जितनी चीज़ें बताई उससे ज़्यादा आज काम हो गया है, बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं आज तो। खैर घर का काम है, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है नए घर में मतलब होना, तो धूल मिट्टी तो चलती रहेगी, आप कितनी साफ़ सफाई कर लो वो तो ऐसे ही चलेगी। तो दोस्तों मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।